नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। नवंबर का महीना आ चुका है, यानी कि साल का अंतिम चरण के काफी नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या जाते जाते ये साल आपकी कोई खास मनोकामना, आपकी कोई खास विश पूरी कर सकता है या नहीं। और क्योंकि इस महीने के दौरान बहुत ही ज्यादा मेजर प्लैनेटरी शिफ्ट्स और ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं, इसी वजह से ये महीना जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इस महीने के दौरान देवगुरु बृहस्पति, जो कि अभी मार्गी चल रहे थे, वो 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड मूवमेंट में आ जाएंगे। भले ही इस समय के दौरान वो अपनी उच्च राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक में प्लेस्ड है, लेकिन फिर भी रेट्रो मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है वो सभी लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ शनि देव, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म प्रधान ग्रह माने जाते हैं, वो बहुत लंबे समय से रेट्रो मूवमेंट में यानी कि वक्रीय चाल में चल रहे थे, जो कि 28 नवंबर को जाके फाइनली मार्गी होने वाले हैं, यानी कि मीन राशि में सीधी चाल चलने लग जाएंगे। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली ये दोनों ही ग्रह सबसे धीमी गति से यानी कि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट्स माने जाते हैं, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, इसी वजह से इन ग्रहों के ट्रांजिट्स आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये जानेंगे कि आपके लिए करियर, आपके फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप्स नवंबर के महीने में किस तरीके के रहने वाले हैं। इस महीने के प्लैनेटरी शिफ्ट्स और इन्फ्लुएंसेस आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और साथ में क्योंकि इस महीने के दौरान देवगुरु बृहस्पति, जो कि एक्सपेंशन के कारक ग्रह माने गए हैं, आपके जीवन में ग्रोथ और अबंडेंस के कारक ग्रह माने गए हैं, ये धन के कारक ग्रह माने गए हैं, वो इस महीने के दौरान वक्रीय हो रहे हैं। तो ऐसे में इस ग्रह की ऊर्जा को बेहतर करने के लिए कौन सी एक रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी ग्रह की। जब हम बात करते हैं मिथुन राशि, तो आप डायरेक्टली प्रभावित होते हैं बुध ग्रह की ऊर्जा से, और इस समय के दौरान मर्क्यूरी ग्रह जो है यानी कि बुध ग्रह जो है वो इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। और वृश्चिक राशि में ये जो गोचर है वो आपकी राशि से छठे भाव को प्रभावित कर रहा है। छठा भाव नेचुरली आपके लिए ऋण, रोग और शत्रु का भाव है, और जब आपकी राशि का स्वामी ग्रह यहाँ पर रेट्रो मूवमेंट करता है तो आपके लिए इस महीने के दौरान हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां या समस्याएं जो है वो आपको अधिक परेशान कर सकती हैं। तो अपनी हेल्थ का सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही खास ख्याल इस महीने जरूर रखना होगा। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वो भी वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि आप लोगों के लिए इस महीने के दौरान छठे भाव में यानी कि 6th हाउस में ही चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है, यानी कि 4 प्लैनेट्स कंजंक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में फ्रॉम योर ज़ोडिएक साइन, जो कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव की राशि होती है वृश्चिक राशि, जो कि आपके जीवन में सडन बदलाव लेकर आती है। और इस भाव में, क्योंकि इस भाव से प्रभावित होने वाली राशि में 6th हाउस में जब यहाँ पर 4 ग्रहों की युति होती है, जो कि शुक्र नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट माने गए हैं, साथ में बुध अगेन एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट माने गए हैं, सूर्य एक हाफ मैलिफिक प्लैनेट माने गए हैं यानी कि एक क्रूर ग्रह कहलाते हैं, और साथ में मंगल। अब मंगल की प्लेसमेंट जब आपके छठे भाव में होगी तो ये आपकी कंपेटिटिव स्पिरिट को बढ़ाने वाला है। वो लोग जो इस समय के दौरान नई नौकरी की तलाश में है, नए जॉब्स के इंटरव्यूज दे रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो फर्दर एजुकेशन के लिए या हो सकता है किसी तरीके की कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए 6th हाउस मार्स प्लेसमेंट जो है वो काफी ज्यादा फायदा दे सकती है, क्योंकि मार्स अपने खुद के ज़ोडिएक साइन में प्लेस्ड है। तो छठे भाव की ये जो प्लेसमेंट्स है वो सारी चीजें आपके लिए बुरा या विपरीत कार्य नहीं कर रही हैं, इनमें कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, नर्वस इश्यूज रिलेटेड यानी कि नसों से संबंधित परेशानियां आपको थोड़ी सी सता सकती हैं, या इन जनरल खांसी, जुकाम, मौसमी बदलाव की वजह से जल्दी से बीमार पड़ जाना, इस तरीके की परेशानियां थोड़ा सा आपको इस समय के दौरान सताती हुई नजर आएंगी। देवगुरु बृहस्पति, जिसकी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात करी थी, जो कि अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, 11 नवंबर तक आपका समय फाइनेंशियल अपनी जीवन में फाइनेंसेस को बूस्ट करने के लिए
बहुत ही अच्छा है। 11 नवंबर तक जो भी आप पैसे का लेन देन डील करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा जो है वो देखने को मिल सकता है। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे संपर्क करना चाहेंगे और इसकी वजह से आपके व्यवसाय में काफी ज्यादा वृद्धि होने की जो अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस हैं वो काफी हाई है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस महीने के दौरान मिल सकती हैं। इसी के साथ में क्योंकि इस भाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो उच्च के होके बैठे हैं। नॉर्मली ज्योतिष सूत्रों में ये कहा जाता है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां पर वो हानि करते हैं, लेकिन जब कोई प्लैनेट अपनी उच्च राशि में या फिर अपनी स्व राशि में प्लेस होता है तो वहां हानि नहीं करता है। जैसे कि इस केस में क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति जो है वो सेकंड हाउस में यानी कि कुटुंब भाव में बैठकर उच्च की राशि में है, तो इससे मल्टीपल चीजों की अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, कम्युनिकेशन में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, आप लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ मिलना, मेल मिलाप करना, उसमें अच्छी वृद्धि और ग्रोथ हो सकती है। और साथ के साथ क्योंकि ये कुटुंब भाव है तो फैमिली में भी इन जनरल एक्सपेंशन के जो चांसेस है वो बनते हुए नजर आते हैं। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपकी राशि से दशम भाव की राशि में इस समय गोचर कर रहा है। भले ही रेट्रो मूवमेंट में है, 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 28 नवंबर के बाद जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है, जो भी आपने मेहनत करके लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया है, उनके साथ संपर्क बनाए हैं, उनके साथ जो आपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही शनि मार्गी होंगे, उनके मार्गी होते ही आपको प्रोफेशनल लाइफ में इसकी वजह से काफी अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आती हुई मिलेंगी। तो ऐसे में ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए इस महीने के दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो देवगुरु बृहस्पति होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट डायरेक्टली आपके इनकम को प्रभावित कर रहा है, आपके रिलेशनशिप्स को प्रभावित कर रहा है और साथ में आपकी वाणी को प्रभावित कर रहा है। अब इन सभी चेंजेस के बीच में अगर कुछ छोटी छोटी समस्याएं या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, उनसे बचने के लिए, उन्हें ओवरकम करने के लिए कौन सी एक रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे। खास करके आपको नवंबर के महीने के दौरान, इस समय के दौरान आपको अपने जो गोल्स हैं उस पे ज्यादा फोकस करने का प्रयास जो है वो खुद से जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी रेट्रो मूवमेंट में है, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बुध वाणी का कारक माना गया है, बुध बुद्धि का कारक माना गया है, इंटेलेक्ट का कारक ग्रह माना गया है। और जब ये ग्रह वक्रीय मूवमेंट में आता है, रेट्रो मूवमेंट में आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्लिप ऑफ टंग की वजह से या आपके सोचने में और कहने में, आपकी करनी और कथन में, दोनों में कुछ फर्क हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज का भी आपको खास करके ख्याल रखना चाहिए। इस महीने आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा होगी, एक अच्छी एनर्जी होगी। अपने गोल्स को जो आपने अपने लिए सेट करे हैं, अगर फोकस करके कार्य करेंगे तो आप अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रास्प कर सकेंगे। अब एक रेमेडी आपको क्या करनी है, आपको 3 हल्दी की गांठें लेनी है और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके आपको ये उन्हें अर्पित कर देना है और साथ में उनके समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है। ये रेमेडी आपको प्रत्येक गुरुवार यानी कि एवरी थर्सडे करनी है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। आपके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी हर्डल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां आ रही हैं या फाइनेंशियल इनफ्लो आउटफ्लो में आपको दिक्कत हो रही है, वो सभी परेशानियां जो है वो खत्म होंगी और नेचुरली आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा जो है वो बेहतर कार्य करने लगेगी। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।